फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद टेक। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज वेब सीरीज का सेकंड लेक्चर है। आज से हम देखेंगे कि वेबसाइट को हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बिल्ड करना। हम सबसे पहले HTML लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि HTML क्या है, HTML का एब्रिविएशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हम उसका एक जो हर लैंग्वेज का लाइक अगर आप C++ उससे फैमिलियर हैं, और अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि हर एक लैंग्वेज का एक बिल्ड इन सिंटैक्स होता है। तो इसी तरह से HTML लैंग्वेज का भी बिल्ड इन एक सिंटैक्स है, एक कोड है जिसको हमने हर प्रोग्राम में हर पेज पे लिखना ही लिखना होता है। तो गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं W3 स्कूल एक वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पर ट्यूटोरियल्स मिलते हैं बहुत से हेल्पफुल, यानी कि बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिलते हैं। अब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। हम इसको अभी एक पेज बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट्स हम किस तरह से बना सकते हैं और वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट बेसिकली जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक वेबसाइट क्या, फिर एक जब कोई बुक होती है, बुक बेसिकली क्या है, पेजेस का कलेक्शन, यानी उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो हम उसको मिला के एक वेबसाइट का नाम एक बुक का नाम दे देते हैं, सॉरी। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर बहुत से पेजेस को मिला के, जब हम बहुत से पेजेस को मिला के इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं वेबसाइट का। जिस तरह से हमने बुक का नाम दिया था, इसी तरह से हम यहाँ पर वेबसाइट दे देंगे। तो हमें देखना ये है कि हम किस तरह से एक पेज बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक पेज बनाना आ गया वेबसाइट का, तो हम पूरी एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं उसी को फॉलो करते हुए, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक जस्ट पेज बनाते हैं। जैसा कि कोई भी अपने लैंग्वेज जब काम करते हैं तो हम उसमें प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम की एक फाइल होती है, यानी कि हम उसको एक नाम देते हैं और उसकी एक्सटेंशन कुछ ना कुछ रखते हैं। अगर आपने पाइथन या किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर हैं, जब हम उसकी फाइल बनाते हैं तो हम उसकी एक्सटेंशन देते हैं, यानी डॉट लगा कर उसके आगे फर्दर एक्सटेंशन। लाइक अगर आप C++ के डेवलपर हैं तो आप एंड पे CPP लगाएंगे। इस तरह से अगर आप पाइथन के डेवलपर हैं तो आप जब फाइल बनाएंगे पाइथन की, तो आप जो भी नाम रखना है उसके बाद डॉट लगाकर PY रखते हैं। इसी तरह से अगर हमने अब HTML में काम स्टार्ट किया है, एक वेबसाइट को बिल्ड करना सीखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर जब हम एक उसकी नया प्रोग्राम बोल सकते हैं अभी के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं है, बेसिकली हम इसको बोलेंगे एक पेज बना रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पर आपको दिख रहा है पूरा एक पेज है, ठीक है। इस तरह से आपने कभी ना कभी वेबसाइट को देखा होगा कोई और भी। तो ये एक पेज होता है, मतलब हमने इसको ये लुक तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे हम किस तरह से ये बना सकते हैं। इसमें कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ टैग्स होते हैं। टैग किसको बोलते हैं जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक पेज बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपने, इस जगह पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करना है और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन शो ना हो रही हो तो आपने यहाँ पर व्यूज में जाना है और यहाँ पर ये आपके हो सकता है कि यहाँ पर अनचेक हो, तो आपने यहाँ पर चेक कर देना है इसको। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने चेक किया तो ये मेरे एक्सटेंशन इसकी शो होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो हमने HTML रखनी है, ठीक है, HTML। और यहाँ पर इसका नाम कुछ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर माय फर्स्ट पेज लिख लें कुछ भी, या माय पेज लिख लें, कुछ भी आप नाम दे के उसकी एक्सटेंशन आपने HTML रखनी है, ठीक है। तो जैसे आप इसको यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आइकन्स है वो भी चेंज हो गया। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि पेज तो बन गया, लेकिन पेज तो भी बिल्कुल ब्लैंक होगा, कुछ भी लिखा नहीं, पेज बनाया है। लाइक अगर आपने कभी न कभी वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ किया है, तो जब हम उसकी फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब उसकी फाइल बनाते हैं तो उसमें जब हम ब्लैंक बनाई है, अभी कुछ भी लिखा नहीं, तो वो खाली पेज होगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर उसको जो भी लिखेंगे वो सेव हो जाएगी। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, पेज तो बना लिया, पेज बन गया। अगर इसको मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ अभी कि इस पेज का आउटपुट क्या है, जैसा कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि हम फाइल बनाते हैं, कोड लिखते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसी तरह से अब हमने क्या किया, एक पेज बनाया,
कोड लिखेंगे और फिर उसका आउटपुट चेक करेंगे। अभी तो मैंने कोड को लिखा ही नहीं, तो अगर मैं इसका आउटपुट चेक करना चाहूँ तो जस्ट आपके पास कोई भी ब्राउज़र है, जैसा कि गूगल क्रोम है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे इसने मुझे खाली ब्लैंक पेज दिखा दिया। अच्छा, जब ये खाली पेज दिख गया तो अभी हमने क्या करना है, अब इसमें कोड राइट करना है, लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, आप कोई भी एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सिंपल नोटपैड से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबलाइम एडिटर को डाउनलोड कर लें। ठीक है, मैंने पहले से किया हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे ओपन विद, अगर जैसे आपने सबलाइम सिंपल एक एप्लीकेशन है, EXE फाइल डाउनलोड होगी, आप नेट पे लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट, तो आपको पहले लिंक डाउनलोड कर लेना है आपने और इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप ये इंस्टॉल करेंगे तो देन आपके पास ये शो होना शुरू हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है सबलाइम एडिटर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बाकी फाइल्स को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये भी मैं बंद कर देता हूँ। दोबारा से मैं फाइल को ओपन करता हूँ इसको सबलाइम के ज़रिए, तो ओपन विद और यहाँ से सबलाइम। ठीक है, तो सबलाइम में ओपन हो गया, अभी बिल्कुल ब्लैंक है। अभी क्या होता है कि हमने हर पेज पे एक सिंटैक्स लिखना ही लिखना है, यानी कुछ कोड लिखना ही लिखना। वो कोड कौन सा है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करके आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको ये याद ना हो, लेकिन आप बेहतर है कि इसको याद कर लें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ HTML इस तरह से। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने कोडिंग किसकी करनी है, HTML की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML स्टार्ट और HTML एंड। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इसमें होते हैं टैग्स। टैग्स क्या है, अगर ऐसे कोई भी वर्ड जिनका पहले से मीनिंग डिफाइन किया गया हो। अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोलेंगे कीवर्ड्स। अगर आपने पाइथन का कोर्स या कोई भी और लैंग्वेज सीखी है तो आपको कीवर्ड्स के बारे में पता होगा। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका पहले से कोई ना कोई मीनिंग डिफाइन होता है। इसी तरह से HTML में हम इनको कीवर्ड्स नहीं बोलेंगे, हम इनको बस मीनिंग वही है उसका, लेकिन बस उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज कर देंगे। इसके वर्ड्स का जो बोलने का स्टाइल है वो चेंज हो गया। हमने बोल दिया कीवर्ड्स नहीं, अब की बार हमने टैग्स बोल दिया, टैग्स। ठीक है, TAG, तो ये इनको टैग्स बोला जाता है। अच्छा, कुछ टैग्स दो किस्म के बेसिकली होते हैं, एक सिंगल टैग और एक होते हैं जिसका कोई एंड ना हो रहा हो, उसको बोलेंगे सिंगल टैग, यानी कि सिंगल टैग है, और जिसका एंड हो रहा होगा ये दूसरी टाइप है टैग्स की। तो अब इसका स्टार्ट और एंड कैसे चलेगा पता, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ब्रैकेट लगी है, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज यहाँ पर, लेकिन ये मैंने स्टार्ट और एंड से किस चीज़ से पता चलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लैश लगाइए, तो जिस टैग पर स्लैश लगी होगी ये क्या कहलाएगा, एंड टैग कहलाएगा। इसी तरह से अब HTML की स्टार्ट की, HTML एंड। अब HTML को बेसिकली दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हेड और बॉडी में। तो क्या है, हेड हम लिखें अगर यहाँ पर हेड। अच्छा, इसमें शॉर्टकट भी है सबलाइम में, जैसे हेड लिख के टैब दबाएंगे तो क्या करेगा, ये हमें उसका ऑटो सिंटैक्स कंप्लीट कर देगा। यानी जो भी उसका, अगर सिंगल टैग है तो सिंगल टैग, यानी कि जो भी उसका सिंटैक्स बनता है वो कर देगा, अदरवाइज वो एंड हो रहा है तो वो एंड कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड कंप्लीट कर दिया, स्टार्ट और एंड। और HTML के अंदर ही, क्योंकि HTML में जो काम करना है आपने इसके अंदर करना है, HTML के अंदर। तो अब यहाँ पर हेड लिख दिया, बॉडी की बारी है, तो पता है हमें हेड के नीचे ही बॉडी आती होती है, तो मैं यहाँ पर बॉडी लिखता हूँ और यहाँ पर टैब दबाता हूँ, तो यहाँ पर इसने बॉडी का सिंटैक्स ही मुझे कंप्लीट कर दिया। अब ये तो हो गया, मैं बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया HTML का, इसको आपने याद कर लेना है। फिलहाल सिर्फ यही है, बाकी हम आगे फर्दर जैसे देखते जाएंगे आपको बाकी टैग्स ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, बस आपने स्टार्ट में इसको अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हम देख लेते हैं हेड में लिखते क्या है। हम सिर्फ हेड में एक टैग लिखेंगे जिसका नाम है टाइटल। टाइटल किस लिए लिखा जाता है मैं भी बताता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट पेज, कुछ भी लिखा है मैंने, इसको सेव किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी जो भी लिखा है उसको मैंने ब्राउजर पहले ओपन किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर माय पेज डॉट HTML, यानी जो फाइल का नाम था, पहले मैंने टाइटल टैग नहीं डाला तो जो मेरे फाइल का नाम था वही नाम ऊपर शो टॉप पे हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने टाइटल में कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा है ये वाला लिखा है मैंने यहाँ पर दिस इज माय फर्स्ट पेज, तो जैसे मैं यहाँ पर रीलोड करूंगा ताकि चेंजिंग्स देखूं,
मैंने वहाँ पर कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पर दोबारा से अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट पेज। और अभी ये मेरी जो बॉडी है आपको कुछ भी दिख नहीं रहा क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर था। अब अगर फर्दर हमें कोई टैग्स लिखेंगे तो हमें उसका आउटपुट हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं। अब हमने सिर्फ अभी के लिए हेड टैग में सिर्फ एक टाइटल टैग को डालना है और कुछ भी नहीं करना। अब हम यहाँ पर आते हैं फर्दर बॉडी के अंदर। हमने सारा काम बॉडी के अंदर करना है। हम हेड में कुछ और डालेंगे लेकिन अभी के लिए हम बस एक टैग डालें टाइटल वाला। आगे हम फर्दर आ जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी में क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले टैग डालते हैं एक H1। ठीक है, H1 टैग डाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं टैग दबाता हूँ तो H1 टैग क्या होता है, हेडिंग टैग होता है। ठीक है, इसका स्टार्ट भी है और एंड भी है और इसको हेडिंग टैग बोलते हैं। ये H6 तक भी H6 तक जाता है। मैं अभी बताता हूँ आपको, ये देखें। अभी इसकी जो डिटेल्स है फर्दर वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपके इतना ही काफ़ी है कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें इसकी। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से इसको हमने एक टी मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पर 1 बार आएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा तो इसका कलर भी चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फर्स्ट हेडिंग लिख के सामने हमें शो हो गई। तो ये हमारा एक पहला HTML का पेज था जो हमने बनाना सीख लिया। आज से पहले अगर आप सोचते होंगे कि वेबसाइट किस तरह से आखिर कैसे बनती है, तो आपने आज पहली बार आप अपना एक पेज बना लिया जिसमें सिंपल एक लिखी तो हेडिंग गई है। मैं मानता हूँ कि वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपने अपना एक पेज बना लिया HTML का और आपने उसमें कोई भी हेडिंग लिख के आपने उसको देख लिया। इसी तरह से आप अब डिफरेंट H1 टैग, ये नहीं कि आप एक बार लिख सकते हैं, आप बहुत बार इसको रिपीट कर सकते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार वो हमें आउटपुट में शो होगा। याद रहे कि आपने कंट्रोल एस से सेव लाजमी करना है, वरना आपको चेंजेस नहीं दिखेंगी। सेव करके रिफ्रेश करना है तो देख सकते हैं आप 4 बार में लिखा तो 4 बार यहाँ पर ये शो होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट नेम्स को, डिफरेंट पैराग्राफ्स को लिख कर हेडिंग टैग में आप चेक कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी हेडिंग टैग्स को डिटेल से देखेंगे, कितनी टाइप्स की होती हैं। हम पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं वो सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, कैसे लगे मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखें। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।